हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में भाग 3 पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका अध्ययन की समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चों की गलतियां कम हो, इसका समर्थन नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया और उसने सिखाने के लिए अवसर प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर ए पहला है समूह में पत्तियों का संग्रह करना है। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करनी। ऑप्शन नंबर सी अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना है। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सर्वाधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए? अगले आओ देखते हैं ऑप्शन दिए गए। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए। बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों के ध्यान केंद्रित करने चाहिए। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह एक वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए ट्रेन में बैठता है भैया। बैठता है ये 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंची। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल बतानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने का समय 1:30 हो जाएगा दोपहर को। त्रिवेंद्रम पहुंचने का 7:30 सुबह का समय है। यात्रा में कुल लगा 30 अगस्त से चली, 1 सितंबर तक पहुंची, तो 31 अगस्त का 24 घंटा तो पूरा वो हो गया, प्लस 10 घंटा 30 मिनट इसमें हो गए और 7 घंटा 30 मिनट वो हो गए, तो 18 टोटल हो गए 42 घंटे। कितने? 42 घंटा। तय की गई कुल दूरी कितनी है? तय 2268 किलोमीटर। तो ट्रेन की औसत चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। दूरी है 2268, समय है 42, डिवाइड कर देंगे 42 किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 554 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 5 18 1 18 18 3 54 बराबर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपनी रेल यात्रा में उसका गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित किस नदी को पार करने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, यानी कि गुरप्रीत रेलगाड़ी से नई दिल्ली चेन्नई गई तो कौन सी नदी पड़ी बीच में? गोदावरी। हम लोग देखते हैं सारांश। गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए क्रम में गंगा नदी को नहीं पार करेगा क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने क्रम में गुरप्रीत नर्मदा मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में और कृष्णा आंध्र प्रदेश में नदी को पार करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर है, मेघालय है, लद्दाख है। तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख कैसा है? वो ठंडा रेगिस्तान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। उनकी अपनी मृत्यु के समय पे कहाँ क्या थे?
भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री। तो वो कौन थे? डॉक्टर भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1969 के बीच में रहा। राष्ट्रपति पद पे रहने के दौरान 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। आप अगले क्वेश्चन की तरफ से देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर। कौन सा खाद्य संरक्षण के लिए नहीं? आलू पनीर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के तनों की लड़की की चेबानी ढालू छतें होती। ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के खंभों पर जमीन में लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पत्थर गारा व चूने की मोटी दीवारें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है और ऑप्शन नंबर ई सही है। जैसे घर कहाँ होते हैं? लेह लद्दाख और भारत के कश्मीर राज्य में स्थित होते हैं, जहाँ ठंड की अधिकता होती है, बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ घरों की विशेषता निम्नलिखित होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले में बनाने की कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार, और एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है। कौवा बेचारा अंडों के साथ उनके भी से देता है। ऐसी वो कौन सा पक्षी है? वह पक्षी है कोयल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, साबूदाना और काली मिर्च, सौंफ। ये यानी सौंफ, काली मिर्च और गेहूं सारे बीज हैं, साबूदाना एक बीज नहीं है। ये क्या है? स्टार्च है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? नारियल के वृक्ष देखे। ऑप्शन नंबर ए। उसने किसके वृक्ष देखे? नारियल के वृक्ष देखे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित में से सामग्री उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू में, टमाटर में। ऑप्शन नंबर टमाटर। नाशपाती में बीज होते हैं, चीकू में बीज होते हैं, भिंडी में बीज होते हैं और करेला में बीज होते हैं और खीरा में बीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी से फैलती है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम का ब्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्यों अपने घर ईगल का निर्माण बर्फ से करते हैं? इसका क्या कारण है? कारण है बर्फ ठंडी हवा और नीचे पानी के अंदर नहीं आने देता है। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर गर्मी बाहर नहीं जाने दे जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं। सही। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं जो खंभों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। गलत। यही है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार ट्राई कर लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ट्राई कर लेते हैं। कहाँ गया 79 का? ऑप्शन नंबर सी है। बर्फ के पेड़ों की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी क्या
सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कक्षा में धीमी गति से सिखाने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर गलत। शिक्षार्थियों के लिए पठान पर विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन ये भी गलत। शिक्षार्थियों को सामाजिक संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तुओं को पढ़ाने के में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश से समृद्ध का चित्रण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी संदर्भित अधिगम परिवेश का प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती हैं। यही गलत। ऑप्शन नंबर सी गलत। ऐसे जहाँ तक सौंदर्य ए और बी और डी किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग करते सर्वश्रेष्ठ है? संदर्भ पुस्तकें होती हैं, पोस्टर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं या पाठ्य पुस्तक? तो क्या होते हैं? पोस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट व सत्र एकत्रित की गई सामग्री में एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या किया जा सकता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष शीर्षक पाठ से स्पेसशिप की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन कीजिए। इससे शामिल एक घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने की होती है। अक्सर देती है। ऑप्शन नंबर ए। एक घटना स्पेसशिप भौतिक परिस्थितियों का वर्णन करने की देती है। ऑप्शन नंबर बी। एक घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ऑप्शन नंबर सी। एक घटना गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? उसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के चिंतन का उद्दीपन किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता में जगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न प्रकरण संदर्भ में बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों का समूह अलग किया जाए। गलत। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। गलत। केवल दो समूह बनाए जाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी। गलत। ऑप्शन नंबर डी सभी प्रतियोगिताओं में सहयोगिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? अगले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं पर शामिल होती है। ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करती है और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभवों के संदर्भ को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने को समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ की, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ को, प्रतीक और श्लेषों को पैमानों की समझ की, स्केल पैमानों के अनुसार पॉइंट ड्राइंग करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ए बी सी तीनों विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए इज द। आज इसी श्रृंखला में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। साथियों मिलते हैं अगली श्रृंखला में।